हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर के बारे में पूरी जानकारी दे। इससे पहले आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर रंगनाथ को समर्पित एक हिंदू मंदिर है जो भारत के तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के श्री रंगम में स्थित है। द्रविड़ स्थापत्य शैली से निर्मित इस मंदिर की महिमा अलवारों ने अपने नलियर दिव्य प्रबंधन में की है और इसे भगवान विष्णु को समर्पित 108 दिव्य देशों में से सब प्रमुख होने का अनूठा गौरव प्राप्त है। दोस्तों यह मंदिर 155 एकड़ यानी 63 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें 81 मंदिर, 21 टावर, 39 मंडल और कई जल टैंक हैं, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा कामकाजी हिंदू मंदिर बनाते हैं। दोस्तों, स्थल है जो प्रारंभिक और मध्ययुगीन दक्षिण भारतीय समाज के संस्कृति में ऐतिहासिक खिड़की प्रदान करता है। कई शिलालेखों में से पता चलता है कि यह हिंदू मंदिर न केवल एक आध्यात्मिक केंद्र है के रूप में कार्य करता था, बल्कि एक प्रमुख आर्थिक और धर्मार्थ संस्थान भी था जो शिक्षा और अस्पताल सुविधाएं संचालित करता था, एक मुफ्त रसोई घर चलाता है और प्राप्त उपहारों और दान में क्षेत्रीय बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्त पोषित करता था। श्री रंगम मंदिर भारत का सबसे बड़ा मंदिर परिसर और दुनिया का सबसे बड़े धार्मिक परिसरों में से एक है। इनमें से एक कुछ संरचनाओं का सदियों से एक जीवित मंदिर के रूप में नवीनीकरण, विस्तार और पुनर्निर्माण किया गया। नवीनतम जोड़ बाहरी टावर है जो लगभग 73 मीटर लंबा है दोस्तों, जो 1987 में पूरा हुआ है। दोस्तों, श्री रंगम मंदिर के अक्सर दुनिया के सबसे बड़े कामकाजी हिंदू मंदिरों में से एक रूप में सूचीबद्ध किया जाता है। इसमें भी बड़ा अंकोर वाट सबसे बड़ा है। मौजूदा मंदिर एक सक्रिय हिंदू पूजा घर है और श्री वैष्णववाद के तेकनकलाई परंपरा का पालन करता है। दोस्तों, इसके इतिहास के बारे में बात करें तो श्री रंगम एक मंदिर का उल्लेख संगम युग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 4ठी शताब्दी ईस्वी के तमिल साहित्य के किया गया है, जिसमें महाकाव्य शिल्पाधिकारम पंक्ति भी शामिल है। दोस्तों, इस मंदिर का निर्माण सबसे पहले चोल शासक धर्मवर्मा ने करवाया था। कावेरी नदी की बाढ़ के मंदिर विमान को नष्ट कर दिया और बाद में प्रारंभिक चोल राजा किल्लवी वान ने मंदिर परिसर का पुनर्निर्माण किया, जैसा कि आज मौजूद है। दोस्तों, प्राचीन पाठ्य इतिहास से परे शिलालेख जैसे पुरातात्विक सच इस मंदिर का उल्लेख करते हैं, लेकिन ये पत्थर के शिलालेख पहली सहस्राब्दी ईस्वी के अंत के मंदिर में शिलालेख चोल, पांड्य, होयसल और विजयनगर राजवंशों के हैं। दोस्तों, जिन्होंने इस क्षेत्र का शासन किया था, यह शिलालेख 9वीं शताब्दी और 16वीं शताब्दी के बीच के हैं। दोस्तों, 1311 में अलाउद्दीन खिलजी के मुस्लिम जनरल मालिक कफूर और उनकी दिल्ली सल्तनत सेना द्वारा आक्रमण और लूट की अवधि के दौरान इस समय के अरबी ग्रंथों में कहा गया है कि उन्होंने कनोबारी नदी एक स्वर्ण मंदिर पर हमला किया, उसे नष्ट कर दिया। दोस्तों, मंदिर और देवता की स्वर्ण प्रतिमा सहित लूट को दिल्ली ले गए और स्टीवन पी हॉपकिंस के अनुसार यह रंगनाथ स्वामी मंदिर माना जाता है। दोस्तों, इसके बाद के तमिल ग्रंथों में विभिन्न असंगत किंवदंतियाँ प्रस्तुत की गई हैं कि कैसे मंदिर को विष्णु चिन्ह पुनः प्राप्त हुआ। कोइल ओलुक में पाए गए के अनुसार एक युवा लड़की ने आइकन देखने तक उपवास करने का कसम खाई थी। दोस्तों, जब मुस्लिम सेना लूट के साथ वापस दिल्ली लौट रही थी तो उसने उसका पीछा किया।
वहाँ पर चुपचाप महल में घुसी और देखा कि सुल्तान की बेटी को उस शख्स से प्यार हो गया। दोस्तों, युवा लड़की श्रीरंगम लौट आई और पुजारियों को बताया कि उसने दिल्ली में क्या देखा था। दोस्तों, पुजारी संगीतकारों के साथ दिल्ली गए। उन्होंने आइकन को दिन रात सुल्तान की बेटी के मनमौजी ढंग से चंचल कब्जे में पाया। दोस्तों, उन्होंने प्रतीक को वापस करने के लिए सुल्तान के सामने गया और नृत्य किया और उसने वापस दे दिया, जिसके उसकी बेटी परेशान हो गई और बेटी का संतुलन देने के लिए सुल्तान ने उसे वापस लाने के लिए फिर से अपनी सेना भेजी। दोस्तों, लेकिन इस बार से सफल नहीं हुए। दोस्तों, अन्य संस्करणों के अनुसार मुस्लिम बेटी ने घोड़े पर सवार होकर दिल्ली से श्रीरंगम तक प्रतिमा का पीछा किया और फिर से भी मूर्ति नहीं देखी तो उन्हें गर्भगृह के दरवाजे के सामने अपनी जान दे दी। दोस्तों, यह बात प्रतीक है कि प्रेम युद्ध के बाद प्रतिमा को वापस ले आया और उसे छीन लिया गया। दोस्तों, लगभग 6 दशकों के बाद जब दिल्ली सल्तनत के बार बार आक्रमण के बाद पंडितन शासकों के बेदखल करने के बाद मुदैर सल्तनत ने शासन किया तो विजयनगर साम्राज्य ने 1378 में मुदैर सल्तनत को बाहर कर दिया गया। दोस्तों, इसके बाद नबेरुलमल की छब वापस लाई और श्रीरंगम इससे पहले दशकों तक देवता और पुजारी वार्डन भटकते रहे और गुप्त रूप से तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के गांवों में मंदिर के प्रतीक ले गए। दोस्तों, किंवदंतियों के अनुसार आइकन से फिर से पवित्र किया गया था। इस बार उसने सुल्तान की बेटी को याद किया, जिसे परंपरा धुलोखा नचियार कहती है। उसके लिए मंदिर में एक जगह बनाई गई थी। आला उसे एक घोड़े पर बैठी और एक लड़की के रूप में दिखाता है और उसे दिल्ली ले गया। दोस्तों, उनकी कथा आज भी याद की जाती है। दोस्तों, 16वीं शताब्दी के अंत विजयनगर के विनाश के बाद भू राजनीतिक अस्थिरता लौट आई और स्थल 17वीं शताब्दी में हिंदू नायकों और मुस्लिम मुगलों के बीच कड़वे युद्धों का केंद्र बन गया। दोस्तों, नायकों के मंदिर, शहर और 7 प्रकारों की किलेबंदी की। राजस्व ने एक आकर्षक स्रोत के रूप में इसे आखिरों के मुस्लिम नवाबों ने अपने कब्जे में ले लिया और इसके बाद फ्रांसीसी और ब्रिटिश सैन्य शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा हुई। दोस्तों, श्रीरंगम मंदिर स्थल और पड़ोसी शहर तिरुचिरापल्ली 18वीं और 9वीं शताब्दी के दौरान ईसाई और मुस्लिम मिशनरी गतिविधियों का एक गहन केंद्र बन गया और ब्रिटिश राज के भीतर मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना की और भू राजनीतिक स्थिरता लौट आई और रंगनाथ स्वामी मंदिर स्थित से पुरातत्व पर ऐतिहासिक अध्ययनों से रुचि आकर्षित की। दोस्तों, इसके पौराणिक कथा के बारे में बात करें तो मंदिर और इसकी कलाकृतियाँ क्षेत्रीय पौराणिक ग्रंथों में से शामिल कई अलग अलग तमिल किंवदंतियों का विषय है। दोस्तों, मंदिर की उत्पत्ति के बारे में पौराणिक कथाओं के संकलन में से एक है। इसके अनुसार ब्रह्मा समुद्र मंथन के दौरान तपस्या कर रहे थे और वो प्रमाण स्वरूप श्रीरंगम विमानम उभरा हुआ या युगों तक सत्यलोक में रहा। दोस्तों, राजा इच्छुक द्वारा इसे अयोध्या लाया गया। विष्णु के अवतार राम द्वारा दुष्ट राक्षस रावण को मारने के बाद उन्होंने इसे राजा विभीषण को दे दिया, जो राम के साथ रहना चाहता था। दोस्तों, जब श्री भीषण श्रीलंका के रास्ते के तिरुच से होकर गुजरे, जहाँ राजा बन गए थे, तो श्रीरंगम विमान द्वीप से नहीं हट सका। इसलिए उन्होंने इसे धर्मवर्मा नामक एक स्थानीय राजा को दे दिया। दोस्तों, यदि राजा ने उन्हें और लंका को आशीर्वाद देते हुए विमान को हमेशा के लिए दक्षिण दिशा की ओर मुख करने के लिए पवित्र कर दिया और इसलिए यह कि देवता दक्षिण की ओर मुख कर रखते हैं। इनकी शरीर पूर्व पश्चिम अक्ष पर संरेखित होता है। दोस्तों, एक अन्य किंवदंती के अनुसार सनक चाल बाल ऋषि श्रीरंगम में रंगनाथ के दर्शन के लिए आए थे। उन्हें बैकुंठ के संरक्षक जया और विजया ने रोक दिया था। दोस्तों, उनकी मित्रताओं के बावजूद उन्हें प्रवेश से मना कर दिया गया। क्रोध से में आकर चारों ने एक स्वर में अभिभावकों को श्राप दिया
और चले गए। अभिभावक विष्णु के पास पहुंचे और उन्हें श्राप के बारे में बताया। रंगनाथ ने कहा कि इस श्राप वापस नहीं ले पाएंगे और उन्हें दो विकल्प दिए कि 3 जन्मों में विष्णु का विरोध करने वाले राक्षसों के रूप में जन्म ले या अगले 7 जन्मों में अच्छे इंसान के रूप में जन्म ले। भगवान के पास वापस आने के लिए उत्सुक अभिभावकों ने राक्षस बनना स्वीकार कर लिया और माना जाता है कि उन्होंने हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप का रूप ले लिया। रावण और कुंभकर्ण और शिशुपाल, दंतवक्र और विष्णु के प्रत्येक जन्म के राक्षसों को मारने के लिए क्रमशः 4 अवतार 12 नरसिंह और राम और कृष्ण धारण किए।